गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम आपको बता रहे थे योगा फॉर बिगिनर्स, यानी कि योगा उनके लिए जो योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो आपको दिया था, वो फर्स्ट पार्ट था और ये उसी का योगा फॉर बिगिनर्स का सेकंड पार्ट आज आपको देने जा रहा हूँ साथियों, कि आपका आसन कैसे सिद्ध हो, आप आसन में कैसे बैठ सकें और पद्मासन समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें हम कैसे बैठ सकें, इसको कैसे सिद्ध करें, इसके लिए हमारे पैर की में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कि लचीलापन चाहिए। उसी पर हम चर्चा किए थे और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आपको करके दिखाए थे। तो आइए इसी क्रम में हम आपको ले चल रहे हैं पुनः। साथियों देखिए, पद्मासन आपका सही लगे, आप बैठ सकें, इसके लिए अंगों का फ्लेक्सिबल होना और ख़ास करके आपके पैरों का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ क्रियाएं हम कल आपको बताए थे और इसी के लिए अगली क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों। देखिए, इसको हम मोड़कर पैर को जहाँ तक संभव होता है, क्योंकि अंगों के साथ अतिक्रमण नहीं करना है, इसको यूँ लेते हैं और यहाँ लगाते हैं। अब देखिए, ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए देखिए, ये एक क्रिया हम 2 मिनट 3 मिनट जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक करते हैं। ये फिर इसको हम यहाँ से चेस्ट से टच करने का प्रयास करते हैं। ये और यही काम हम दूसरे पैर से करते हैं। ये उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लगभग 1 हफ्ता करने के बाद हम थोड़ा बहुत पद्मासन में बैठ लेने लगते हैं। फिर देखिए, ये हमारा पद्मासन पूर्णतया कैसे लगे, इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं। देखिए, सीधा हाथों को हम ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आने का प्रयास करते हैं। ये क्रिया हम कम से कम 3 से लेकर 5 बार प्रतिदिन करते हैं। इससे हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पद्मासन के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और अगली क्रिया साथियों देखिए, ये दोनों पैरों को इस तरह पैर के तलुओं को आपस में मिलाते हुए यहाँ लाते हैं और उसके बाद में तितली आसन आपको कल बता चुके थे। उसके बाद में हम आगे यानी कि सामने की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं सांस छोड़ते हुए।
ये साथियों, पद्मासन के योग्य बनने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हमारी थी, और उसके बाद आसन बहुत ही समझिए बेसिक चीज है योगा की। जब तक आपके आसन सिद्ध नहीं होते हैं, और उसमें खास करके पद्मासन, तब तक आप योगिक क्रियाओं का पूर्णतया अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप पूर्णतया इनका अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो योगिक क्रियाओं से होने वाले जो लाभ हैं, उनसे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए साथियों, ये पद्मासन हमारा सिद्ध हो, हम पूर्णतया पद्मासन में अपने शरीर को स्थापित कर सकें, इसके लिए हमने सूक्ष्म क्रियाएं आपको करके दिखाया है। बस आपको ज़रूरत है कि आप भी पूरे संकल्प के साथ सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद एकदम खाली पेट बैठें, और जब तक पद्मासन सिद्ध नहीं होता है, आप चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं, पालथी मारकर बैठ सकते हैं, या सुखासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन का सहारा ले सकते हैं जब तक पद्मासन आपका सिद्ध नहीं होता है। और पद्मासन सिद्ध होने के बाद आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में भी बैठकर आप ये योगाभ्यास कर सकते हैं। और योग में खास ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी आसन में बैठें, आपकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए। और योग के कुछ खास नियम हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम सामने की तरफ झुकेंगे, यानी कि नीचे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और ऊपर आने, जब हम ऊपर आते हैं तो सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। जैसे देखिए, हमें नीचे जाना है तो क्या करेंगे, लंबी सांस पहले भरते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। ये ऊपर आना है, ये फिर नीचे जाना है, ये योग में ये एकदम समझिए शाश्वत नियम है। योग का ये अटल नियम है कि जब भी हम सामने की तरफ झुकते हैं तो सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ने को साथियों, सांस बाहर निकालने की क्रिया को योग की भाषा में रेचक कहते हैं, और सांस अंदर भरने की क्रिया को, यानी कि सांस लेने की क्रिया को हम पूरक कहते हैं। और इसी को हम अंग्रेजी में कहना होता है तो रेचक को, यानी सांस अंदर भरने को इनहेल कहते हैं, और सांस बाहर छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। ये योग का नियम है। सांस को जब हम अंदर भरकर अंदर ही रोक देते हैं तो इसको अभ्यंतर कुंभक कहते हैं, और सांस को जब हम बाहर छोड़कर, सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देते हैं तो इसको हम वाह्य कुंभक कहते हैं।
तो साथियों, ये रही योग की कुछ सावधानियाँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अभी शेष हमारे कमर के ऊपर के अंग कैसे फ्लेक्सिबल हों, इनका लचीलापन कैसे बढ़े, इसके लिए हम सूक्ष्म क्रियाएं अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।